हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का सोल्यूशन इन विलयन। विलयन क्या कहलाता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण यदि समांगी होता है तो यह मिश्रण विलयन कहलाता है। इसका उदाहरण है चीनी का शरबत। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि द्विअंगी विलयन क्या कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन है यह दो अवयवों का मिश्रण, समांगी मिश्रण होता है। यह दो अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। इसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब त्रिअंगी विलयन यह तीन अवयवों का समांगीय मिश्रण होता है। और अगला है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन यह तीन अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। तो इसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। अब विलयन जो है, विलयन में विलेय प्लस विलायक, तो विलयन जो होता है विलेय प्लस विलायक से मिलकर के विलयन बना होता है। अब यहाँ पर विलेय क्या है? विलेय जिसे सॉल्यूट कहते हैं। विलेय की क्या परिभाषा नहीं? समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे सॉल्यूट या विलेय क्या कहलाया? समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। अब इसमें विलेय ये हो गया। अब विलायक क्या है? विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है। अब विलायक क्या है? तो समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है, वह विलायक कहलाता है। विलायक या सॉल्वेंट कहलाता है। तो
तो समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर विलायक, विलय क्या है, विलायक क्या है और विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। विलयन, द्विअंगी विलयन क्या है, त्रिअंगी विलयन क्या है, ये विलयनों के प्रकार हो गए। अब विलयन है क्या, विलयन विलय और विलायक से मिलकर के बना होता है। अब विलय क्या है, तो समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। दूसरा है विलायक, जो विलयन में होता है, तो समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है वह विलायक कहलाता है। अब आता है विलयनों के प्रकार, तो हम लिखेंगे विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार, पहला आएगा विलयनों की भौतिक अवस्था, विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है गैसी विलयन, पहला प्रकार है गैसी विलयन। दूसरा प्रकार है द्रव विलयन और तीसरा प्रकार है ठोस विलयन। अब इसमें जो है पहला प्रकार पढ़ेंगे कि ये तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, गैसी विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब इसमें पहला पढ़ेंगे कि गैसी विलयन क्या है। तो पहला प्रकार है गैसीय विलयन। गैसीय विलयन, जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, यानी जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। इस प्रकार का जो विलयन होता है वह गैस विलयन द्रव वाष्प या ठोस वाष्प को घोल करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार का विलयन, इस प्रकार का विलयन गैस, द्रव वाष्प या ठोस वाष्प को घोलकर बनाया जाता है। तो ये रहा गैसीय विलयन। जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। इस प्रकार का जो विलयन है गैस, द्रव वाष्प या ठोस वाष्प को घोलकर बनाया जाता है। अब दूसरा जो प्रकार है द्रव विलयन, तो इसमें जो दूसरा प्रकार है वह है द्रव विलयन। द्रव विलयन है क्या, जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया, जैसे इस विलयन को गैस अवस्था में, तो ये विलयन जो है द्रव अवस्था में। तो लिखेंगे जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे द्रव विलयन कहते हैं।
अब ये इस प्रकार का विलयन जो है, इस प्रकार का विलयन द्रव में गैस, द्रव या ठोस को घोलकर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार के ये दो गैसीय विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया। अब तीसरा प्रकार है ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। अब इस प्रकार का विलयन जो है ठोस में, तो इधर आएगा इस प्रकार का विलयन ठोस में गैस, द्रव या ठोस को घोलकर प्राप्त किया जाता है। तो ये विलयनों के प्रकार हो गए।